नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो है ये किसी टॉपिक पे या पढ़ाई संबंधी वीडियो नहीं है। ये जो वीडियो है तो काफ़ी बच्चों का एक सवाल आ रहा है कि सचिवालय रक्षक के बाद जो पेपर हुआ है यूपीएसएससी ने जो करवाया है, उसके बाद जो वीडियो का पेपर रहेगा वो किस टाइप का बन सकता है। ठीक है, तो वैसे सचिवालय रक्षक का जो पेपर हुआ है उससे वीडियो का अनुमान लगाना थोड़ा सा अनुचित होगा मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए कि कैसी तैयारी रखनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो पहले देखते हैं सचिवालय रक्षक का जो आपका पेपर आया था। ठीक हो गया। नॉर्मल आपको पता है हिंदी उसमें 20 नंबर की रहती है। ठीक है, और जो जीएस का पोर्शन रहता है वो हमारे पास आता है 40 नंबर का, और उत्तराखंड का पोर्शन रहता है हमारे पास 40 नंबर का। ये तो नॉर्मल चीज है। लेकिन इस टाइम क्या हुआ, जो जीएस का पोर्शन है उसमें रीजनिंग 10 नंबर की आ गई सीधा सीधा। जीएस के पोर्शन में रीजनिंग 10 नंबर की थी आपका, और यहाँ से कंप्यूटर आपका 2 नंबर का था। करंट अफेयर्स बोले तो करंट अफेयर्स भी आपका सिर्फ 2 नंबर का था, और बाकी बचता है आपका 26 नंबर, इसमें जीएस थी। ठीक है, और 40 नंबर आपकी उत्तराखंड थी। बात करें अगर हिंदी की, हिंदी में कैसा पूछा गया था, अभी मैं सिर्फ सचिवालय रक्षक की बात कर रहा हूँ, है ना। इसमें लेवल क्या पूछा, हिंदी की बात करें देखो तो हिंदी में अगर पहले जो यूपीएसएससी के एग्जाम होते थे तो वहां पर जो ग्रामर थी वाला पोर्शन, हिंदी का ग्रामर वाला जो पोर्शन था वो काफी पूछ जाता था। लेकिन अब आप लोग देख रहे हैं पिछले कुछ पेपरों में, वो यूके पीएससी का जो पेपर हो या यूकेएसएससी का जो पेपर हो, उसमें जो रोल है थोड़ा सा हिंदी ग्रामर का वो कम है। तो आप लोगों ने वीडियो के जो अगला एग्जाम है उसमें पढ़ना क्या है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो वीडियो का एग्जाम होगा आपका अगला, उसमें आप हिंदी किस लेवल की पढ़े, तो भाई आप लोग तैयारी करें तत्सम तद्भव की। तत्सम तद्भव की आप लोग तैयारी करें, पढ़ने पड़ेंगे आपको ये। ठीक है, आप लोग लोकोक्ति मुहावरे पढ़ें, लोकोक्ति मुहावरे बढ़िया से पढ़ें, विलोम शब्द पढ़ें, पर्यायवाची पढ़ें। ठीक है, इन शब्दों को, इन चीजों को आप ज्यादा पढ़ें। आपने देखा जो कल एग्जाम हुआ सचिवालय रक्षक का, उसमें मुहावरे लोकोक्ति है 3 पूछ दी, है ना। तो ये चीजें आप ज्यादा पढ़ें। तो पहले ग्रामर ज्यादा पढ़ते थे आप लोग, है ना। संख्या के कितने भेद, संख्या के भेद पढ़ते थे, सर्वनाम के भेद पढ़ते थे, क्रिया विशेषण पढ़ते थे, कारक पूरे पढ़ते थे, वाच्य पढ़ते थे आप लोग, शब्द के प्रकार पढ़ते थे आप लोग, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते थे पहले। ठीक, तो इस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि आप ये चीजें अब ज्यादा पढ़ें। ठीक हो गया, इनसे आपको ज्यादा फायदा हिंदी में मिलेगा। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेनी है। ठीक हो गया, तो हिंदी की बात तो ये रही। ठीक, मतलब ज्यादा आपको बहुत ज्यादा करने की कोशिश नहीं करनी है। आप लोगों को ये चीजें पढ़नी है और रिवाइज ज्यादा करना है ना। कल के पेपर से सिर्फ एक सीख मिली है कि क्या करना है, रिवाइज बहुत ज्यादा करना है आप लोगों को। ठीक हो गया, इसके लिए आप हिंदी के लिए आप लोग क्या कर लेंगे, नॉर्मल जो आपका लूसेंट हिंदी है, लूसेंट हिंदी पढ़ लें या बीएस नेगी हिंदी पढ़ लें। एक कोई सी भी हिंदी की किताब आपने पढ़नी है, या आप लोग लूसेंट हिंदी पढ़ लीजिए या बीएस नेगी हिंदी पढ़ लीजिए। बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है ना। बीएस नेगी हिंदी या लूसेंट हिंदी पढ़ लें, बढ़िया से काम हो जाएगा। बीएस नेगी हिंदी पढ़े तो इसमें आपको राइटर भी मिल जाते हैं आगे, तो थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक हो गया, इसलिए बीएस नेगी हिंदी ही आप लोग पढ़ें, या लूसेंट हिंदी आप लोग पढ़ना चाहते हैं, आपके पास वो है तो आप वो पढ़ें। बहुत ज्यादा करने की कोशिश मत करें, जितना आपने पढ़ा है वो बहुत ज्यादा है, उसका रिवाइज नहीं हो पा रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। ठीक, अगली बात करता हूं मैं जीएस की। 10 नंबर रीजनिंग के हैं इस बार जो सचिवालय रक्षक का पेपर हुआ। अगर वीडियो में भी 10 नंबर रीजनिंग देता है तो सचिवालय रक्षक में जो रीजनिंग आई उसका लेवल थोड़ा सा हल्का था। वीडियो में क्या पता रीजनिंग जो आती है उसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो, तो रीजनिंग की तैयारी भी आप लोगों को करनी है। ठीक, इसमें मैं आपको बहुत बार पहले भी बोल चुका हूं, आकृतियां गिनना वो सीखिए। उसका एक क्वेश्चन हर पेपर में आता है यूकेएसएससी के, आकृतियां कैसी गिनी जाती है, काउंटिंग फिगर्स। इसका एक वीडियो मैंने चैनल पे डाला भी है, आप लोग देख सकते हैं उसमें। ठीक हो गया, कम से कम त्रिभुज, त्रिभुज हो गया आपका गिनना, आयत हो गया, वर्ग हो गया, इनको गिनना सीख लीजिए आप लोग। ठीक हो गया,
तो ये रीजनिंग में आपने काम करना है। एक आप लोग थोड़ा सा टाइम वाले क्वेश्चन देखेंगे, क्लॉक, घड़ी, घड़ी की परछाई कैसे बनती है, मिरर पे या वाटर इमेज पे। यहाँ से एक लोग आप कैलेंडर पढ़ लेना, कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर भी आप लोग जरूर देखें। रीजनिंग में आपको काम करना होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है, क्योंकि आप लोग अगर बात करें नॉर्मल सा जो रीजनिंग है, कोडिंग डिकोडिंग आप लोग कर लेते हैं, श्रृंखला वाले क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखने, क्योंकि 10 नंबर की अगर रीजनिंग आती है तो ये काफी बड़ा रोड रहेगा रीजनिंग का, ठीक हो गया। इसलिए रीजनिंग आप लोगों ने बहुत बढ़िया से करनी है। कंप्यूटर 2 नंबर की पूछी जा रही है, ठीक हो गया। और नॉर्मल से ऐसे कंप्यूटर है जो आप लोग नॉर्मल, आपका वो जो लूसेंट की किताब आती है उसके पीछे कंप्यूटर लिखी रहती है, उसको पढ़िए नॉर्मल सा, तो काम हो जाएगा इसका। इतना ज्यादा कंप्यूटर के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोग। बात करूं मैं करंट अफेयर्स की, आप लोगों ने देखा यूके पीएससी जो पेपर करा रहा था वो करंट अफेयर बहुत ज्यादा पूछता था, है ना। वही बात है यूके एसएससी की, तो वो पहले से ही देखा हमने, करंट पे इतना ज्यादा रोड रहता नहीं था। करंट आप लोग क्या पढ़े, करंट आप लोग भाई इंडेक्स पढ़ ले, 2023 की जो इंडेक्स आएगी, जो आपके वो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है, या जो मुख्य पुरस्कार कुछ कुछ है बहुत ज्यादा, वो पढ़ लीजिए। विश्व धरोहर में नई नई कौन जुड़ रही है विश्व विरासत में, ये पढ़ लीजिए। तो मतलब यहाँ पर जो आपका करंट अफेयर है बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिलेक्टिव करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर रही बात करंट अफेयर की, क्योंकि कम रोल है करंट अफेयर का। बात करता हूं मैं आपके लिए जीएस की। जीएस भी बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा गया था इस एग्जाम में, इस एग्जाम में तो खैर बहुत सरल पूछा गया था, लेकिन आप यूके एसएससी के पुराने एग्जाम भी देखिए, वहां पर जीएस कभी भी क्या नहीं है, टफ नहीं पूछी जाती ज्यादा। यूके पीएससी जो एग्जाम कराता है वहां पे जीएस थोड़ा टफ लेवल की होती है, लेकिन यूके एसएससी के एग्जाम में जीएस बहुत हल्के लेवल की होती है। आप लोग सिर्फ एक किताब फॉलो कीजिए, लूसेंट जीएस, लूसेंट जीएस आप लोग पढ़िए। और लूसेंट जीएस में भी आप लोग दो चीजों को जरा फोकस करिए भाई, एक आपका मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत को फोकस करिए, एक आप आधुनिक भारत को फोकस करिए, इन दोनों का ज्यादा फोकस करिए। कांग्रेस के अधिवेशन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए, स्वतंत्रता जो आंदोलन को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए, उनसे डीप क्वेश्चन आ सकता है, वो चीज बहुत बढ़िया से आप लोगों ने पढ़नी है। रही बात पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटी की मैं बात करूं तो पॉलिटी में आपने नॉर्मल चीजें पढ़नी है ना, मतलब मेन मेन जो आर्टिकल है वो नॉर्मल पढ़ लीजिए, ठीक हो गया। एक बार पॉलिटी का रिवाइज बढ़िया से कर लेना, क्योंकि आपको चीजें आती हैं, क्योंकि जो लोग वीडियो का पेपर दे रहे हैं उनको काफी एक्सपीरियंस होगा, काफी टाइम से उन्होंने पढ़ाई की होगी। तो आप लोगों को जरूरत क्या है, जरूरत है रिवाइज की। रिवाइज नहीं हो पा रहा है, सरल क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, वो दिक्कत देगा, ठीक है। बात करें इसके अलावा ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी भी इतना कुछ खास है नहीं, ठीक हो गया। इतनी ज्यादा टफ ज्योग्राफी इसमें थी नहीं, भले उसमें हो सकती है। तो आपको जो सिलेक्टिव टॉपिक ज्योग्राफी के हैं, जैसे मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूं तो आप हवाएं पढ़ लीजिए, आप जल धाराएं पढ़ लीजिए, आप कौन सा जल संधि कहाँ पर है वो पढ़ लीजिए, रेगिस्तान आप पढ़ लीजिए, है ना। तो ये कुछ जो मेन मेन टॉपिक होते हैं, कौन सा बड़ा पर्वत है, कौन सा झरना किधर गिरता है, ये मेन मेन जो टॉपिक होते हैं कुछ, वो पढ़ लीजिए। इंडियन ज्योग्राफी आपको लगभग लगभग आनी चाहिए भाई, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ बहती है, कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लेने हैं इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक हो गया। लेकिन मेन बात फिर भी यही है, रिवाइज। आपने पढ़ा हुआ सब कुछ है, बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, आपने चीजों को रिवाइज करना है, ठीक। बात करता हूं उत्तराखंड की। खैर सचिवालय रक्षक का जो पेपर था इसमें उत्तराखंड बहुत इजी लेवल की पूछी गई थी, ठीक। लेकिन यहाँ जो आपका दिक्कत इसमें भी कहाँ आई बच्चों को जाकर सचिवालय रक्षक में, कि रिवाइज नहीं था, सरल क्वेश्चन गलत कर दिए गए। आप उत्तराखंड में बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका रिवाइज नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड में चीजों का रिवाइज करिए, ठीक हो गया। उत्तराखंड में रिवाइज करना है। एक उत्तराखंड में देखो एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है भाई स्वतंत्रता आंदोलन की, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, एक ये टॉपिक आता है। एक ही कांग्रेस के जो अधिवेशन में उत्तराखंड के कौन कौन से लोगों ने भाग लिया, यहाँ से क्वेश्चन आता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह से क्वेश्चन आता है, जो झंडा सत्याग्रह हुए थे उससे क्वेश्चन आता है ना। तो यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं, इनका वीडियो मैं लगातार अब चैनल डालूंगा भी इसके बाद, आप लोग देखते रहे वो, ठीक हो गया। तो यहाँ से बड़ी भूमिका है। बाकी उत्तराखंड में नॉर्मल आप लोगों ने पढ़ लेना है, बुग्याल आ गया कभी, अगर कोई दर्रा पूछ लिया आपसे, कोई नदियां पूछ ली, तो ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग उत्तराखंड
हिंदी और रीजनिंग में बढ़िया नंबर ला लेते हैं ना, अब उत्तराखंड आप लोग 35+ ला दे, हिंदी में आप लोग अगर 16+ ला दे, रीजनिंग में आप लोगों को 8+ तो करने ही करने हैं। ठीक हो गया, तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं 35, 40, 50 और 59 नंबर तो आपके यही हो गए। 59 नंबर तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ से भी आपका अच्छा आराम से हो जाएगा। ये रणनीति आपके अगले वीडियो एग्जाम के आपको करना क्या है क्या नहीं करना। मेन काम है आपको रिवाइज करना है, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, रिवाइज नहीं हो पाएगा, जिससे सरल क्वेश्चन गलत होंगे। आपको करना क्या है, रिवाइज करना है। ठीक हो गया, आज का वीडियो यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक हो गया, अगला जो वीडियो रहेगा आपके लिए उत्तराखंड में, जो मैंने बोला कि ये डाड मंडी आंदोलन जो हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह डाड मंडी में, ये जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका रही, इस पर कंटिन्यू आपके लिए वीडियो आएंगे। एक वीडियो सीरीज में और चलाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं रोज के उत्तराखंड के 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, 10 उत्तराखंड के 10 हिंदी के कवि। ठीक हो गया, तो जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं उस हिसाब से वो क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।